अभ्यासम एकेडमी। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। जैसा कि मैंने पिछले 2 वीडियोज़ में इंटीग्रेशन पर थोड़ी बहुत बात की है। पहले वीडियोज़ में मैंने नॉर्मल इंटीग्रेशन पर बात की है, फिर मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड पर एक वीडियोज़ बनाया था, वो आप लोग नहीं देखे हो तो देख लेना। आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पर बेस्ड इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे हम लोग उसको ब्रेकआउट करेंगे, कैसे स्प्लिट करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की बात करते हैं तो तुम्हें 10th क्लास की आइडेंटिटीज़ और 11th में जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है उतनी आइडेंटिटीज अगर तुम्हें पता है तो तुम लोग कर सकते हो। वैसे तो आइडेंटिटीज ढेर सारी होंगी, लेकिन वो उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जो एनडीए या फिर जेई वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो भी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू पर है तो उनके लिए मैं कुछ आइडेंटिटीज बता दे रहा हूँ और उस पर कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। बाकी जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री प्योर चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ पर हम सारी आइडेंटिटी जितना भी सिलेबस में है जेई या एनडीए में सब कुछ डिस्कस करेंगे, वो जब ट्रिग्नोमेट्री हम कराएंगे। तो बात करते हैं 10th क्लास में कौन कौन सी आइडेंटिटीज हैं। तो 10th क्लास में जो हमारी आइडेंटिटीज है, जो सबसे पहली आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसके बाद आती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आता है सेक स्क्वायर थीटा। फिर तुमने पढ़ा होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा आता है। फिर तुम लोगों ने पढ़ा होगा, अब ये तो हो गया नॉर्मल तुम्हारा 10th क्लास, और वहां पर एक चीज और तुमने पढ़ा होगा कि tan थीटा को ब्रेकआउट कर सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में। फिर सिमिलरली कॉट थीटा को हम लोग तोड़ सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में। ये तो हो गया नॉर्मल। फिर जब 11th क्लास में आओगे तो वहां पर हमारी साइन 2 थीटा की कितनी आइडेंटिटीज होती हैं। तो 2 आइडेंटिटी होती है, एक होती है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दूसरी होती है 2 tan थीटा अपॉन कितना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये 2 आइडेंटिटी होती हैं साइन 2 थीटा की। सिमिलरली कॉस 2 थीटा की कितनी आइडेंटिटीज होती है 4। जो सबसे पहली आइडेंटिटी होती है वो होती है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर क्या करोगे, अगर मैं इसकी हेल्प लूं, यहाँ पर कॉस स्क्वायर को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो इसको यहाँ डाल दोगे कॉस स्क्वायर थीटा की जगह तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं साइन स्क्वायर की जगह वैल्यू डालूंगा तो क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर इसी का tan वर्जन क्या होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर साइन 2 थीटा जो था यहाँ पर और cos 2 थीटा tan वाला डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा tan 2 थीटा मिल जाएगा। तो tan 2 थीटा होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो हो गई साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा और tan 2 थीटा की। सिमिलरली तुमको पता होना चाहिए साइन ए प्लस बी क्या होता है। तो साइन ए प्लस बी क्या होता है, सबको पता होगा, ये होता है साइन ए कॉस बी। ठीक है, प्लस है तो प्लस आएगा कॉस ए साइन बी। ठीक है, अगर हम माइनस में ले लूं तो साइन ए माइनस बी किसके इक्वल आ जाएगा, तो इक्वल टू आता है साइन ए इंटू कॉस बी, माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी। ये हो गई। सिमिलरली कॉस ए प्लस बी की बात करें तो कॉस ए प्लस बी में प्लस में माइनस आता है और कॉस यहाँ पर आ जाएगा कॉस ए कॉस बी, और प्लस है तो माइनस कर दो, सिंपल साइन ए इंटू साइन बी। इसी तरह अगर मैं कॉस ए माइनस बी की बात करूं तो इसमें क्या आ जाएगा, माइनस है तो बस प्लस आ जाएगा, बाकी एज इट इज होगा। तो सिंपल इसे लिख सकते हो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब ये जो मैंने साइन ए साइन बी, अब जो मैंने आइडेंटिटीज लिखी हैं इनसे 4 और आइडेंटिटी बना सकते हैं। पहली आइडेंटिटी, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे, अगर इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दें तो दिख रहा है ना ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल करोगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, तो रिजल्ट सिंपल आ जाएगा 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू प्लस करने पर आया है तो साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी।
अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आ जाएगा साइन बी 2 साइन बी कॉस ए, तो ये इक्वल टू आ जाएगा सिंपल तुम्हारा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो जरूरी नहीं है दोनों आइडेंटिटी याद रखो, इससे भी काम तुम्हारा चल जाएगा। बस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंगल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो तुम्हारे दिमाग में अच्छे से रहना चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए मान लो इक्वेशन नंबर 3 मैंने बोल दिया और 4, दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो ऐड करने पर क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, तो ये चीज कट जाएगी तो बचेगा क्या, 2 cos a cos b। तो सिंपल यहाँ लिखोगे 2 cos a cos b, ये इक्वल कब आएगा, जब हमने क्या किया है cos a प्लस b और प्लस कर दिया था मैंने cos a माइनस b। आई होप ये क्लियर होगा सबको। अब बात कर लेते हैं, हमें लाना है 2 sin a sin b, तो हम यहाँ इसको लाने के लिए क्या करेंगे, सिंपल है 4 से 3 माइनस कर देंगे, तो 4 माइनस 3 करो क्या मिलेगा भाई, ये प्लस हो जाएगा उस कंडीशन में, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2 sin a sin b, 2 sin a sin b। तो 2 sin a sin b मैंने क्या किया है, cos में से cos a माइनस b से माइनस किया है cos a प्लस b, ध्यान से देखो क्योंकि हमें साइन अपोजिट करने हैं, ठीक है। अब इसके अलावा कौन कौन सी आइडेंटिटी हमें याद रखनी है, हमें याद रखना है साइन c प्लस साइन d, ठीक है। फिर याद रखना है साइन c माइनस साइन d, फिर हमें याद रखना है cos c प्लस cos d, फिर हमें याद रखना है cos c माइनस cos d। तो ये आइडेंटिटीज हमें याद रखना है। तो साइन c प्लस साइन d क्या होता है, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। तो यहाँ लिख लो 2 sin, जो एंगल है उन दोनों एंगल का सम का हाफ इंटू cos, दोनों एंगल के डिफरेंस का हाफ लेते हैं, इक्वल टू, यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर cos चला जाएगा सम के साथ और साइन चला जाएगा c माइनस d के साथ। अब cos c प्लस cos d की बात करें तो दोनों cos में ही रिजल्ट आएंगे, तो रिजल्ट क्या आएंगे, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। लास्ट वाले में दोनों साइन में आएगा बट निगेटिव साइन पहले आ जाएगा, साइन c प्लस d बाई 2 माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, ये आ गया। इसके अलावा तुम्हें याद क्या रखना है, और याद रखना है साइन 3 थीटा की क्या आइडेंटिटी होती है, कॉस 3 थीटा की क्या होती है और tan 3 थीटा की। अगर बेसिक इतनी आइडेंटिटीज तुम्हें पता है तो तुम्हारा इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर होगा तो साइन 3 थीटा का तुम्हें पता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा और कॉस 3 थीटा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो ये आइडेंटिटीज है, इनको दिमाग में डाल लेना, ठीक है। इसको कैसे करना है क्या करना है ये सारे चीजें हम देखते हैं। तो अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मान लो मैं कोई क्वेश्चन कंसीडर कर रहा हूं, सपोज मैंने ले लिया i इज इक्वल टू कितना, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, ये कोई क्वेश्चन है। अब हमें इसको करना है, तो हमें पता है कि इंटीग्रेशन में कोई भी चेन रूल नहीं होता है, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, स्क्वायर कैसे हटेगा, तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करने वाले हो, हम सिंपल आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, हम यूज करेंगे cos 2 थीटा, ठीक है, जिसमें साइन स्क्वायर हो। तो अभी मैंने लिखा था 4 आइडेंटिटी, उसी में से साइन स्क्वायर जिसमें आया था वो यूज करेंगे, तो वो आया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकाल लो, तो सिंपल साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन में कितना 2, कर दिया मैंने, इजी है। अब थीटा एक्चुअली है क्या, यहाँ पर 2x प्लस 5 है, तो यहाँ लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा मतलब 2x प्लस 5। तो ये रिजल्ट क्या देगा
1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 4x प्लस 10 और होल डिवाइडेड बाई 2 आ गया। अब इसका करना है इंटीग्रेशन, अब तो आसान हो गया। तो इंटीग्रेशन के लिए क्या लिखोगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ कितना 1 माइनस कॉस 4x प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 dx। अब तो आसान है, इसको कैसे करोगे, सिंपल 1/2 अलग कर लो, cos 4x प्लस 10/2 अलग कर लो, तो 1/2 कांस्टेंट है तो उसका आ जाएगा सिंपल x/2, 1 का x होता है 1/2 मल्टीप्लाई। फिर आगे है cos x, cos x का क्या होता है, सिंपल sin x होता है, बट एक्चुअल में एंगल क्या है 4x प्लस 10 है, तो लिख लो, तो cos का लिख लो sin, और जो एंगल में होता है वो एज इट इज लिख लो। और सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें पता है जो चीज सब्स्टिट्यूट करते हो वो डिवीजन में चली जाती है, तो 4x प्लस 10 का डिफरेंशिएशन डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ ऑलरेडी 2 है और 4x प्लस 10 का क्या आ जाएगा 4 आएगा, क्यों, क्योंकि 4x का तो 4 हो गया और प्लस 10 है तो 10 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन आता है 0, इसलिए हमने सिर्फ 4 से डिवाइड कर दिया, सिर्फ इसी में होगा पूरे में नहीं होगा, प्लस कांस्टेंट लगा दो, खत्म हो गया, यही तुम्हारा आंसर हो गया। तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे, तो फाइनल आंसर तुम्हारा आ जाएगा x/2 माइनस साइन ऑफ 4x प्लस 10 डिवाइडेड बाई 8 प्लस कांस्टेंट, यही हो गया फाइनल आंसर। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मान लो कोई दूसरा क्वेश्चन कंसीडर कर लें, तो मैंने दूसरा क्वेश्चन ले लिया i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, मैंने यहाँ पर लिख दिया साइन 3x इंटू कॉस 4x। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन है, अब इसे हमें करना है, तो हमें अब पता है कि दो फंक्शन है, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और हमें पता है इंटीग्रेशन में कोई भी प्रोडक्ट रूल नहीं होता है, ठीक है, बाई पार्ट होता है, तो वहां पर जो फंक्शन होते हैं अलग अलग होते हैं, वो आइलेट, इनवर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, तो वो कॉन्सेप्ट आगे मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा तो वहां मैं समझा दूंगा। अब प्रॉब्लम है कि हम इसको करें कैसे। अब इसको करने के लिए सिंपल हमें पता है कि दोनों फंक्शन को अगर स्प्लिट कर दे तो इजी हो जाएगा। अब स्प्लिट करने के लिए मैंने अभी आइडेंटिटी बताई थी जिसमें साइन और कॉस कहीं रहा होगा, तो वहां पर जो आइडेंटिटी थी वो थी हमारी 2 साइन ए इंटू कॉस बी, ऐसी कोई आइडेंटिटी थी, अभी पढ़ाया था मैंने। तो वहां पर ये रिजल्ट कब आया था, जब मैंने साइन ए प्लस बी जो भी था उसको ऐड कर दिया था साइन ए माइनस बी में, तो ये रिजल्ट आ गया था, ठीक है। तो बट यहाँ 2 तो है नहीं, तो 2 तो भाई तुम अपने आप ऐड कर लो ना, 2 मल्टीप्लाई कर दो और उतना डिवाइड कर दो ताकि इक्वेशन पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े, तो आ गया 2। अगर नहीं भी करना चाहते हो तो इसका रिजल्ट निकाल सकते थे, 2 इधर ट्रांसफर कर देते, तो बात तो वही होगी भाई, ये तो अप्लाई कर लेंगे 1/2, वही तो आ रहा है, तो चाहे जैसे मन करे वैसे सोचो। अब यहाँ पर a की जगह क्या है, सिंपल 3x, b की जगह 4x है, तो i हमारा कितना हो जाएगा, i इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 तो रहेगा, इंटीग्रल साइन a प्लस बी का मतलब हुआ 3x प्लस 4x, टोटल हो गया 7x, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं साइन 7x। अब उसके बाद प्लस का साइन लगा लो, अब यहाँ पर क्या है साइन, ध्यान देना 3x माइनस 4x तो बचेगा माइनस x dx, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि साइन माइनस एक्स, अब ये माइनस का क्या सीन है तो इसमें थोड़ा समझ लो, बाकी ट्रिको कराएंगे तब समझाएंगे डिटेल में। अब इसमें सीन ये है कि कभी भी कोई रेफरेंस लाइन से अगर कोई एंगल मेजरमेंट लेते हो, मान लो ये कोई रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन मतलब जिधर से हमें क्लॉक या एंटी क्लॉक देखना है, तो अगर इस रेफरेंस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज, ये तुम्हारा है ACW एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक के अगेंस्ट जो भी मोशन होता है उसी को एंटी क्लॉक बोलते हैं। तो जितनी भी बुक तुमने पढ़ी होंगी अभी तक वो सारे के सारे जो एंगल कंसीडर किए जाते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज में है, ठीक है। तो अगर इस रेफरेंस लाइन से कोई रे बना दिया मैंने, अब ये एंगल कंसीडर करेंगे तो इसे प्लस थीटा माना जाएगा, और तुम्हें ये पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट है और थीटा लेस देन 90 मान लो, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी टेक्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, लेकिन अगर मैं इस रेफरेंस लाइन से क्लॉकवाइज चलना शुरू कर दूं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा थीटा क्या लेते हो
निगेटिव लेते हो। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई। तो कभी भी एक डायरेक्शन पॉजिटिव है तो दूसरी डायरेक्शन निगेटिव होती है। थीटा 90 से कम है तो ऑब्वियस सी बात किस क्वाड्रेंट में पहुंचोगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचोगे। इसीलिए साइन माइनस थीटा इक्वल टू आता है माइनस साइन थीटा। सिमिलरली कॉस माइनस थीटा इक्वल टू आएगा प्लस कॉस थीटा, बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस हमारा पॉजिटिव होता है, कॉस का अपोजिट पॉजिटिव मतलब सेक थीटा। तो इसीलिए tan माइनस थीटा भी निगेटिव होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में जो tan थीटा होता है वो निगेटिव होता है। तो ये चीजें याद करनी होती हैं, मतलब याद नहीं करनी है, तुम्हें समझना होता है ये चीजें हो कैसे रही हैं। ठीक है, बाकी डिटेलिंग ट्रिग्नोमेट्री में। तो यहाँ से साइन माइनस एक्स को क्या लिखोगे? माइनस साइन एक्स। अब इसे लिख लोगे i इज इक्वल टू 1/2 तो रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x माइनस साइन एक्स। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कोई भी कर सकता है। 1/2 साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस, जो एंगल है, एंगल हमारा 7x है और उस एंगल का डिफरेंशिएशन डिवाइड करना पड़ता है, तो मैंने कर दिया डिवाइड। और ये क्या हो जाएगा? माइनस, और ब्रैकेट में आएगा माइनस कॉस एक्स। अब यहाँ x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो लिखना चाहो लिख लो, बाकी कोई इंपैक्ट नहीं डाल रहा है, प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से i इज इक्वल टू कितना हो गया? अब एक काम करते हैं, ये इंटू इंटू क्या हो जाएगा? प्लस, माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, तो इसको पहले लिख लो। तो ये आ जाएगा तुम्हारा cos x बाई 2, ये 2 अंदर चला जाएगा, और माइनस cos 7x बाई 14, 7 2 जा प्लस कांस्टेंट। ये हो गया सिंपल आपका आंसर। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज कमेंट। अब जैसे कुछ और क्वेश्चंस कंसीडर कर लेते हैं। अब कुछ और कंसीडर करना है, जैसे मान लो मैंने कोई क्वेश्चन ले लिया, मैंने कंसीडर कर लिया इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, cos 4x, cos 6x। मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अब हम क्या करेंगे, इसमें एंगल का प्लस माइनस अगर तुम्हें ध्यान नहीं रखना है तो इसका ऑर्डर चेंज कर लो, क्योंकि सारे के सारे टर्म प्रोडक्ट में है। जब सारे टर्म प्रोडक्ट में होते हैं तो पोजीशनिंग मैटर नहीं करती है। ठीक है, तो जो हायर एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसे आगे लिख लो। तो यहाँ पर मैं cos 6x पहले लिख सकता हूँ। ठीक है, तो i इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ cos 6x इंटू cos 4x इंटू cos 2x, ऐसे लिखा जा सकता है। जब ये मैं लिख लूंगा तो हमने अभी थोड़ी देर पहले 2 cos a cos b पढ़ाया था, तो 2 cos a cos b क्या था? तो 2 cos a cos b कब आया था? यह आया था जब हम cos a प्लस b को प्लस करते थे cos a माइनस b के साथ। ठीक है, तो अब यहाँ पर a की जगह 6x है, b की जगह 4x है, और यहाँ 2 नहीं है तो 2 कर लो अपने आप, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। तो सिंपल i तुम्हारा हो गया होगा 1/2 इंटीग्रल। अब इसकी हेल्प से cos a प्लस b का मतलब 6x प्लस 4x मतलब 10, तो cos 10x प्लस दोनों का डिफरेंस 6 और 4 का डिफरेंस 2 आएगा, तो सिंपल आएगा cos 2x। अब उसके बाद आगे जो बच रहा है उसको लिख लेते हैं। तो बच क्या रहा है हमारा? cos 2x बच रहा है, तो कोई दिक्कत है इसमें? इतना हो गया। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है, इसका अंदर मल्टीप्लाई करो। तो i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल, तो सिंपल ये आ जाएगा cos 10x इंटू cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x। ठीक है, यहाँ dx लिख लोगे। अब इसमें क्या करोगे? ये चीज ऐसी दिख रही है, इंटू का साइन लगा हुआ है, तो सिंपल क्या करने वाले हो? 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड कर लो। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड फिर कर लो। तो जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो अंदर और बाहर मतलब न्यूमरेटर में डिवाइड करोगे और डिनोमिनेटर में डिवाइड करोगे, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 सबके साथ चला जाएगा। तो हमें पता है i इज इक्वल टू अब क्या हो गया? 1/4 हो गया इंटीग्रल का साइन। अब इस आइडेंटिटी की हेल्प से 10 प्लस 2 12 हो जाएगा, तो सिंपल हम यहाँ लिखेंगे cos 12x। ठीक, अब उसके बाद
प्लस कॉस कितना 8x आ जाएगा। अब यहाँ पर तो यहाँ पर 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू आता है 1 प्लस cos 2 थीटा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ठीक है। तो यहाँ थीटा की जगह एक्चुअली है क्या 2x है, तो 2 थीटा हो जाएगा 4x, तो इसे लिख सकते हो 1 प्लस cos 4x। अब हो गया खत्म। अब इसमें करना क्या है, सिंपल इंटीग्रेशन ही तो करना है। तो सिंपल i इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 cos का इंटीग्रेशन साइन आता है, और जो एंगल हो उस एंगल का डिफरेंशिएशन डिवाइड करो, 12x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सिंपल इसका 12 आएगा। फिर हमारा है cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, जो एंगल हो और उसका डिफरेंशिएशन डिवाइड, 1 का x आएगा और लास्ट वाले का आएगा साइन 4x, और 4x का डिफरेंशिएशन डिवाइड प्लस कांस्टेंट। यही हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। चाहो तो 1/4 अंदर मल्टीप्लाई करके आंसर अपना मिला लेना, ठीक। अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो 12 4 जा कितना हो जाएगा 48, 8 4 जा 4 4 जा, यही फाइनल आंसर आएगा और x/4 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। और क्वेश्चन करते हैं, उस पर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन कंसीडर कर लेते हैं, जैसे मान लो कोई और कंसीडर कर लिया मैंने, ये करूंगा नहीं, मैं सिर्फ समझा दूंगा इस क्वेश्चन को। जैसे मैंने कंसीडर कर लिया साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल क्या करने वाले हो, ऑर्डर, सबसे पहले इसके ऑर्डर पर बात करोगे, क्योंकि एंगल का जो कॉन्सेप्ट है वो आना चाहिए यहाँ पर। तो साइन 3x इंटू साइन 2x इंटू साइन x, ये सिंपल आ गया। अब क्या करोगे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुमको समझाया था, क्या समझाया था, 2 साइन a साइन b इक्वल टू कितना, तो ये जो 2 साइन a साइन b था वो था हमारा cos a माइनस b, cos a माइनस b, माइनस किया था मैंने cos a प्लस b। अब इसकी हेल्प से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारा 2 नहीं है, जब ये 2 नहीं है तो क्या करने वाले हो, सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो। तो सिंपल 2 से मल्टीप्लाई मैंने कर दिया यहाँ पर, और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड का मतलब 1/2 हो गया, 2 हो गया। तो सिंपली आई क्या बन जाएगा तुम्हारा, आई इसकी हेल्प लो ना, तो आई बनेगा 1/2 इंटीग्रेशन cos a माइनस बी। तो cos a माइनस बी का मतलब 3x माइनस 2x, तो सिंपल आ जाएगा cos x। उसके बाद माइनस दोनों का एडिशन, तो cos 3 to 5 हो गया, तो 5x हो गया, ठीक है। देन मल्टीप्लाई में कितना रहेगा, cos x रहेगा, सॉरी sin x था, sin x रहेगा, और यहाँ पर हो जाएगा dx। अब करना क्या है, sin x अंदर लेकर आ जाओ, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन cos x इंटू साइन x, ये हो गया, माइनस यहाँ से आ जाएगा cos 5x इंटू साइन कितना x d ऑफ x, तो ये हो गया। अब यहाँ पर भी कुछ दिख रहा है, तो सिंपल कुछ नहीं करना है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब ये क्या है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, तो इसे लिखोगे 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x। अब यहाँ पर क्या लगाओगे, यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले मैंने आइडेंटिटी बताई थी, कौन सी आइडेंटिटी बताया था, 2 cos b sin a, ठीक है, या 2 sin a cos b लेना चाहो, जो मर्जी करे वो ले लो। उसमें कैसे आता था, जब हम लोग sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b कर देते थे, तो सिंपल माइनस लगा है, तो ये आ जाएगा साइन दोनों एंगल का सम, तो 5 + 1 आके आ जाएगा 6x, ठीक है। और फिर मैंने बोला था प्लस करो a माइनस बी, a की जगह x लिया है मैंने और इसको मैंने b मान रखा है, तो बचेगा कितना, साइन एंगल में -4x बचेगा, क्योंकि मैंने x माइनस 5x किया है, ठीक है। मैंने बोला था ना कि एक ही आइडेंटिटी से तुम काम चला सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ गया। अब करना क्या है, कुछ नहीं भैया, सिंपल इसको स्प्लिट कर दो, इंटीग्रल कर दो,
अब ये हटा दे रहे हैं ब्रैकेट, साइन 2x को एज इट इज रखो। अब ये माइनस है, साइन 6x हो जाएगा। अब उसके बाद माइनस साइन 4x, माइनस माइनस प्लस फर्दर कर दोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा साइन 4x। ठीक है, अब इस पूरे का इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन सिंपल आ जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x का आता है, इंटीग्रेशन का साइन हटा दो, माइनस कॉस 2x, और जो एंगल होता है उसका डिफरेंशिएशन डिवाइड होता है। ठीक है, क्योंकि इनवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के, तो वहां पर हम लोग क्या करते थे, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते थे चेन रूल, यहाँ पर क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से वो वैल्यू डिवाइड होती है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा। अगले स्टेप में माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा cos 6x अपॉन 6, फिर माइनस cos 4x अपॉन 4 एंड प्लस कांस्टेंट, यही हो गया आंसर। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करके ऑर्डर अपने हिसाब से लिख लोगे। अब अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन ले लिया साइन क्यूब, ठीक है, अगला क्वेश्चन मैंने ले लिया i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। अब मैं आगे क्वेश्चन करूंगा नहीं, बस हिंट दूंगा। अब ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, लग रहा होगा बड़ा अजीब है, कैसे करूं, है ना। तो इसको करने के लिए कुछ नहीं करना भाई, 8th क्लास में तुमने पढ़ा है कि अगर हमारी जो डिग्री या पावर जो भी बोलते हो तुम लोग, अगर वो सेम है तो बेस का आपस में प्रोडक्ट हो जाता है, खत्म हो गया। तो कर लेते हैं, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और इनकी पावर थी से मैंने कर दिया होल पावर। अब साइन आ गया, कॉस आ गया, अब इसको सिंगल टेग्नोमेट्रिक रेशियो में लाना है और एंगल के अंदर इसको इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, इस जो ब्रैकेट के अंदर जो काम करना है अंदर करना, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है न्यूमरेटर में, और इक्वेशन पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े इसलिए 2 से डिवाइड कर दिया, और जो क्यूब स्यूब लगा है उसे लगा रहने दो। ठीक, तो अब ये सिंपल 2 sin थीटा cos थीटा आ गया, तो इसका रिजल्ट होता क्या है, इसका रिजल्ट होता है sin 2x अपॉन 2 होल क्यूब dx। तो फाइनली i क्या हो गया, अब इसको अलग अलग तोड़ सकते हो, तो 2 की पावर 3, इसका मतलब 1/8 आ गया तुम्हारा, तो सिंपल 1/8 यहाँ लिख लो, और यहाँ इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, अंदर आ जाएगा साइन क्यूब 2x। अब भैया क्यूब आ गया, अब इसका क्या करोगे भाई, फर्दर आइडेंटिटी सोचो ना, फर्दर आइडेंटिटी क्या पढ़ा है तुमने, साइन 3 थीटा पढ़ा है, जब साइन 3 थीटा तुमने पढ़ रखा है तो नॉर्मली उसको अप्लाई कर लो। तो हमें पता है क्या, इधर देख लो, साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, अब ये चाहिए हमको, तो साइन क्यूब थीटा निकाल लो, देन साइन क्यूब थीटा आएगा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। ठीक, और यहाँ 4 मल्टीप्लायर था तो यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, खत्म हो गया। थीटा क्या है, एक्चुअल थीटा की जगह 2x है, तो फाइनली इसको क्या लिखा जा सकता है, इधर लिख के देख लो भाई, थीटा को रिप्लेस कर दो 2x से, तो आ गया, खत्म हो गया। तो ये आ जाएगा 3/4, मैं 4 को स्प्लिट कर रहा हूँ, ये आ जाएगा 2x माइनस साइन 3 2 जा 6x, क्योंकि थीटा 2x है अपॉन 4, ये वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो, तो i की वैल्यू आ गई 1/8 इंटीग्रल कितना 3/4 साइन 2x माइनस साइन 6x/4, और इस पूरे का करना है तुम्हें इंटीग्रेशन, खत्म। तो i इक्वल टू क्या हो गया 1/8 ब्रैकेट में 3/4 रहेगा, साथ में साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस x, एक्चुअली x की जगह 2x है, तो आ जाएगा माइनस कॉस 2x, और एंगल का डिफरेंशिएशन डिवाइड कर दो। ठीक, ये खत्म हो गया। अब यहां से आ जाएगा माइनस माइनस प्लस कॉस कितना 6x, एंगल कोई चेंज नहीं होगा, और उसका डिफरेंशिएशन 4 × 6 प्लस कांस्टेंट, ये हो गया। आई होप सबको समझ में आया होगा। अब इसको अपने हिसाब से ढंग से लिख लो,
तो ढंग से लिखोगे तो कितना आ जाएगा सिंपल। इसको प्लस वाले को पहले लिखो, cos 6x अपॉन इन सब का प्रोडक्ट 8 इंटू 4 इंटू 6 कर लेना जो भी है, माइनस 3 cos 2x अपॉन 4 2 जा 8, 8 8 जा 64 प्लस कांस्टेंट। हो गया आंसर। किसी को कोई प्रॉब्लम है? आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अब कुछ और क्वेश्चंस की करा देते हैं, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं उसके बाद। अब दो क्वेश्चन मैं देता हूं, उसका आंसर मुझे मैसेज करना, कमेंट करना, ठीक है। उसका हिंट मैं दे दूंगा। जैसे मैंने कोई क्वेश्चन कंसीडर कर लिया, आई इक्वल टू मैंने यहाँ लिख लिया इंटीग्रेशन cos 4 2x dx। अब तो भैया 4 आ गया, 4 का सर ने कोई आइडेंटिटी बताई नहीं। अरे नहीं बताई तो तुमको कुछ तो पता है भाई। cos की पावर 4 को क्या लिखा जा सकता है? सिंपल भाई, अगर मान लो a की पावर 4 होता तो इसे क्या लिखते हो? ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। वही चीज तो लगा दो, हम कुछ अपने घर से थोड़ी लाए हैं, है ना। तो सिंपल हम इसे क्या लिखेंगे? इसे लिखेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस कितना, पावर में 2 कर दो, एंगल जो है रहने दो, उसका होल स्क्वायर कर दो। इतना तुम लोग कर लेना। अब प्रॉब्लम क्या है? कॉस स्क्वायर का। तो हमने अभी पढ़ा था कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। और यहाँ -1, तो हमें चाहिए कॉस स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 2x डालोगे तो आ जाएगा 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2। और हमें चाहिए होल स्क्वायर की वैल्यू, तो इसका होल स्क्वायर कर दो दोनों तरफ। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर 4x बाई 4, या 1/2 बाहर लेके तब स्क्वायर कर दे, मर्जी तुम्हारी है। और उसके बाद 2ab, तो 2 कितना है? 2a, a 1/2 था, ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो 1/4 तो बाहर ले लो सबसे पहले, इंटू 2 cos 4x कर देना, ठीक। तो फाइनली क्या आ गया? 1/2 cos 4x। अब ये वैल्यू यहाँ पड़ेगी, तो i इज इक्वल टू सिंपल कितना आ गया हमारा? 1/4 तो कांस्टेंट है, रहेगा। अब इस cos स्क्वायर का फिर से वही काम करो, यहाँ से निकालोगे cos स्क्वायर 4x, cos स्क्वायर 4x आएगा तुम्हारा 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, थीटा की जगह है 4x, तो ये आ जाएगा प्लस 1 प्लस कॉस में कितना? 4 का डबल मतलब 8x, अपॉन में 4 था पहले से और इंटू 2 फार्मूले वाला, ठीक। और प्लस ये 1/2 cos 4x। इस पूरे का करना है तुम्हें इंटीग्रेशन, ठीक। अब आगे नहीं कर पाओगे क्या? आगे करके मुझे आंसर इसका कमेंट करना। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, उसका भी हिंट दे देते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी मैं रफ करता हूँ, इसका आंसर चाहिए मुझे। अगला क्वेश्चन सपोज मैंने यहाँ पर लिख लिया i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x। ये आ गया हमारा क्वेश्चन और मैंने यहाँ कर दिया होल स्क्वायर। अब इसका हमें करना है। तो भाई मैं बार बार बोलता हूँ कि इंटीग्रेशन में न्यूमरेटर अगर तुम रिड्यूस कर लो तो बहुत अच्छी बात है, अगर न्यूमरेटर रिड्यूस नहीं कर पाते हो तो उसको छेड़ना मत कि तुम लोग इसका होल स्क्वायर खोलने लगो। सॉरी, डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर रिड्यूस नहीं कर पाते हो तो उसको एज इट इज छोड़ देना, मत करना कुछ। ये नहीं कि यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर से बढ़ा दो। अगर इसको तुमने बढ़ा दिया डिनोमिनेटर को तो तुम्हारी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अब क्या करोगे भाई? हम इसका कुछ कर ही नहीं सकते डिनोमिनेटर का, तो कुछ मत करो ना, छोड़ दो एज इट इज। कोशिश करो न्यूमरेटर पर फोकस करो। इंटीग्रेशन में न्यूमरेटर कोशिश करो जितना हो सके बढ़ा लो,
तो हमें पता है कि cos 2 थीटा की पहली ही आइडेंटिटी होती है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। खत्म। न्यूमरेटर बढ़ गया तो आगे कहानी सब खत्म हो गई। तो सिंपल i इज इक्वल टू क्या हो गया, i इज इक्वल टू हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर डी ऑफ एक्स। अब इसको जब सॉल्व करो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लो, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा सिंपल cos एक्स प्लस साइन एक्स। ए प्लस बी हो गया, दूसरा ए माइनस बी, तो इसे लिख लो cos एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक, और नीचे जो था उसे लिख लो। तो मैंने यहाँ पर डिनोमिनेटर को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि रिड्यूस करने का ऑप्शन था नहीं मेरे पास, तो मुझे न्यूमरेटर के बारे में सोचना पड़ा। तो यहाँ से पावर ये इससे कट जाएगी, ठीक है, 1 बचा यहाँ पर। तो फाइनली बचा क्या है, फाइनली हमारा बचा है i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। ये तो भैया मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड में बहुत अच्छे से करा रखा है, कुछ करना थोड़ी था। cos x प्लस साइन एक्स को t मान लो, जो लेट करते हो उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स और साइन का cos x, और इधर लिख लो dx और इधर हो गया dt। मतलब न्यूमरेटर पूरा गायब हो गया, किससे, dt से खत्म हो गया। तो i इज इक्वल टू क्या आ गया फाइनली, i तुम्हारा आ गया इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई t। अब किसको नहीं आता है, 1 बाई टी किसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन होता है, log का होता है, log t। i इज इक्वल टू हो गया log t प्लस कांस्टेंट t की वैल्यू डाल दो, i इज इक्वल टू log cos x प्लस sin x। ठीक, मॉड में होता है, log नेवर भी निगेटिव, log के अंदर जो वैल्यू होती है वो कभी भी निगेटिव नहीं होगी। आ गया आंसर। एक क्वेश्चन और करना है बस, उसके बाद तुम लोगों को काफी क्लियर हो गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर कैसे क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, बस वही है, मेन आइडेंटिटीज को कब कहाँ अप्लाई करना है इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री की तुम लोगों ने कितनी प्रैक्टिस की है उसी पर है पूरा। तो अगला मैंने कोई क्वेश्चन सपोज ले लिया, बढ़िया सा लेंगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन cos x माइनस a x सॉरी cos x माइनस b। अब ये कौन सी प्रॉब्लम आ गई, सर ने अभी तो x अब इसमें वेरिएबल भी डाल दिए, वो भी एंगल के अंदर। तो इसको कैसे करना है, कुछ समझ में आ रहा है। डिनोमिनेटर को डिस्टर्ब कर नहीं सकते हो, जब डिनोमिनेटर डिस्टर्ब होगा नहीं तो क्या करोगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, भैया डिनोमिनेटर बढ़ा के या स्प्लिट करके कोई फायदा थोड़ी मिलने वाला है। तो यहाँ पर हमें कुछ सोचना है, क्या सोचना है, सपोज 1 को मैं 10th क्लास में जाऊँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, मतलब ऐसे सोचना है तुमको, मुझे तो आता है इसको कैसे करना है, मतलब तुम्हें ऑप्शन में रखना है कैसे क्या चलाना है। तो मैंने सोचा, मतलब तुम लोगों ने सोचा 1 को क्यों ना हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कर दे, हाँ बढ़िया, लेकिन ए और बी का क्या करने वाले हो। तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हम एडिशनल कोई वैल्यू मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। जैसे हम न्यूमरेटर और उसको डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने वाले हैं, किससे, तो यहां लिखोगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई साइन b माइनस ए। आ गया b माइनस ए क्योंकि इसमें था, तो कर लो। तो i इज इक्वल टू उस केस में बनेगा इंटीग्रेशन सॉरी 1 बाई साइन b माइनस ए, ये करोगे इंटीग्रल, न्यूमरेटर में आ गया साइन b माइनस ए। मैंने बोला था कि अगर डिनोमिनेटर कम नहीं कर पाते हो तो उसको छेड़ो मत, न्यूमरेटर बढ़ाने की कोशिश करो। यही है बेसिक रूल ऑफ इंटीग्रेशन जो हमेशा दिमाग में होते हैं। चेन रूल होता नहीं, प्रोडक्ट रूल होता नहीं, ठीक है। तो ये हो गया, अभी भी भैया कुछ नहीं कर सकते हो, तो नहीं कर सकते हो कुछ और दिमाग लगाओ।
साइन बी माइनस ए इंटीग्रेशन ऑफ किसका, अब नीचे x माइनस है, x माइनस भी उसकी तरह बना नहीं सकते हो क्या, बना सकते हैं। कैसे, एंगल के अंदर जो भी करना है करो, बस b माइनस ए रहना चाहिए। यहाँ पर लिख लो x माइनस ए, माइनस कर देना, यहाँ पर लिखना x माइनस बी। अब देखो इसको सॉल्व करोगे, x x कट गया, a निगेटिव है b पॉजिटिव हो गया, खत्म हो गया। नीचे जो था लिख लो और ये है x cos ऑफ x माइनस बी। अब करना क्या है, यहां पर इसको मान लो a, इसको मान लो b, तो साइन a माइनस बी क्या होता है, अभी मैंने बताया था, ये होता है तुम्हारा साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, खत्म। ठीक है, एक्चुअली a की जगह x माइनस ए और b की जगह x माइनस बी है। अब उसके बाद करना क्या है, कुछ नहीं भाई, अब तो स्प्लिट कर दो उसी कॉन्सेप्ट से, तो साइन बी माइनस ए तो रहेगा ही, इंटीग्रेशन, अब इसको तोड़ो उसकी तरह, तो ये आ जाएगा तुम्हारा साइन x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी, स्प्लिट भी करते चलो साथ साथ, तो ये आ जाएगा तुम्हारा कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस बी माइनस साइन बी, साइन बी का मतलब साइन x माइनस बी इंटू कॉस ए, ए का मतलब x माइनस ए, और स्प्लिट कर दो इसको भी, तो ये आ जाएगा सिंपल x माइनस ए और आ जाएगा x माइनस बी, और ये हो जाएगा d ऑफ x। आई होप सबको क्लियर होगा। अब यहाँ देख नहीं रहा है भाई, इनको कर दो कैंसिल आउट, यहाँ से कैंसिल आउट होगा, ये बचा क्या, एंगल सेम है, साइन x माइनस ए अपॉन कॉस x माइनस ए, सिंपल क्या आ गया, tan, तो ये आ गया 1 बाई साइन b माइनस ए इंटीग्रल tan ऑफ कितना एंगल हो गया x माइनस ए माइनस ये भी आ गया tan x माइनस बी डी ऑफ x, खत्म। तो tan का इंटीग्रेशन log sec x, तो i इक्वल टू सिंपल क्या आ गया 1 अपॉन साइन b माइनस ए, तो है tan x माइनस ए, इसका रिजल्ट आएगा log ऑफ sec, एक्चुअली x की जगह x माइनस ए है, x माइनस ए का डिफरेंशिएशन हमारा आएगा 1, इसलिए कोई इम्पैक्ट डालेगा ही नहीं, और माइनस log ऑफ कितना, log ऑफ sec x माइनस बी, तो चाहो यही आंसर छोड़ दो या इसको थोड़ा और अच्छे से लॉग की प्रॉपर्टी से तोड़ मरोड़ लो, मर्जी तुम्हारी है, जो चाहो वो कर लो। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं log m माइनस log n होता है log m बाई n, तो फाइनली आंसर लिख सकते हो, इनटू लगा दो, ब्रैकेट छोड़ दो, log sec ऑफ a अपॉन sec ऑफ x माइनस b प्लस कांस्टेंट, ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर। तो अभी तक तुम लोगों ने क्या देखा, अगर हमें बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी पता है तो ये इस पर बेस्ड इंटीग्रेशन बहुत आसान है। ठीक है, अब हमारा जो अगला पार्ट आएगा वो आएगा इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, उसको भी मैं कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा डिलीवर करने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद फिर बचेगा बाई पार्ट, उसके बाद कुछ फंडामेंटल और भी है कि पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर में है तो उनको कैसे करेंगे, कुछ पार्टिकुलर फंक्शंस हैं उन पर भी हम वीडियोस लाएंगे, तो 3 वीडियोस अभी मुझे और बनाने पड़ेंगे इस पर, फिर डिफिनिट पर बात करेंगे, फिर क्या करेंगे जितने मेथड पढ़ाए हैं उन सबका कॉकटेल कर देंगे, मतलब मिक्स कर देंगे, फिर उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो 4 वीडियोस में मैं पूरा इंटीग्रेशन कवर कर लूंगा, जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा है कि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन ही आगे तुमको लेकर जाने वाला है, क्योंकि डिफिनिट में भी वही है, वहाँ कुछ प्रॉपर्टीज है उन पर बात कर लेंगे, फिर एरिया प्योर इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है। ठीक है, बस वहां पर लिमिट आ गई, मतलब डिफिनिट कह सकते हो, एरिया इज डिफिनिट, एरिया अंडर द कर्व, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन।
फिर उसके बाद आपका जो अगली है अब डिफरेंशियल इक्वेशन, वहाँ भी मैंने बताया था सिंपल हाफ पार्ट जो मेन आता है वो आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ही है। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे को कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियोस आप लोगों को समझ में आ रहे हैं, ठीक लग रहे हैं, अगर कोई सजेशन है, देन प्लीज कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जय हिंद, जय भारत।